अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। तो जी आज के व्लॉग का मैं आगाज़ कर रही हूँ दोपहर के टाइम से। दोपहर में हम लोग आए थे यहाँ दर्जी के पास मार्केट में, क्योंकि बाजी के जो कपड़े सिलने के लिए दिए हुए थे वो सिल चुके थे। अच्छा, यहाँ मैं बताती चलूँ कि कुछ तक कपड़े हमने दर्जी को दिए क्योंकि दर्जी की सिलाई इतनी ज़्यादा बन गई थी। 29,000 हमने अभी पे करके आए थे, और इसके अलावा हमने उसको एडवांस भी दिया हुआ था। खैर बाकी कपड़े हमने हमारे घर के करीब ही एक दर्जन है, तो वो भी बहुत अच्छे सी लेती हैं, उनको दे दिए। लेकिन कुछ कपड़े जो डिज़ाइनर आपको पता है कपड़े होते हैं, इनमें पैचेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो खैर ये छोटी सी एक मार्केट थी, इसके अंदर ही दर्जी बैठा हुआ था, और इस मार्केट में एक छोटी सी गली थी, वहाँ दर्जी बैठा हुआ था। तो खैर बाजी के कपड़े इसने बहुत हसीन सिए थे, मतलब फिनिशिंग और सब कुछ काविया हुआ हुआ था। और ये डिज़ाइनर आपको पता है ये स्यापों में हमें डाल देते हैं, मतलब टुकड़ों में दे देते हैं हमें कपड़े। वो कह रहा था भाई बाजी ये ऐसे थे कि मतलब ये इस दुपट्टे का आपको मैं बताती हूँ कि हाल, मतलब उसने सिर्फ हमें ये खाड़ी नेट का ये सिर्फ नेट दे दी थी, और इसके अलावा पैचिस के जितने टुकड़े थे ना, वो कहता बाजी जोड़ जोड़ के काविया कर करके मैं थक गया, और बहुत मेहनत हुई है। तो फिर जनाब उसने अपनी मेहनत के हिसाब से वसूल भी करना था। किसी सूट की उसने 7,000 सिलाई ली है, और किसी सूट की 10,000 भी ली है। तो बड़े पैसे बनाए हैं दर्जी ने। खैर मुझे सूट इतने पसंद आए थे, बहुत ज़्यादा मेहनत से सिले हुए थे और बहुत अच्छे सिले हुए थे। और इसकी जो शलवार का ट्राउज़र, मतलब यहाँ पर कुछ भी उन्होंने हमें रेडीमेड मतलब नहीं दिया। होता है ना कि हम लोग जो लोकल मार्केट से लेते हैं, कुछ लेसिस वगैरह अटैच होती हैं या दुपट्टे रेडी टू वेयर होते हैं, कुछ भी नहीं था। और बस ऐसे टोटो में इन्होंने हमें सूट पकड़ा दिए थे। डिज़ाइनर सूट आपको पता है इसी तरह के होते हैं। और ये वाला जो था ना इसका, ये मुझे इतना पसंद आया था शलवार का। और ये भाई मुझे बता रहे थे कि बाजी ये सिर्फ पैच इस तरह का इस तरीके से था, लेकिन मैंने इसको अटैच करने के बाद इस पर ये नीचे लेस भी लगाई ताकि इसकी लुक अच्छी है। और मुझे बहुत अच्छा लगा था ये डिज़ाइन, और मैंने कॉपी कर ली है। मैंने कहा मैं लाजमी इस तरह का कुछ बनवाऊँगी अपना। अच्छा भाई कावी वालों को आपको बताऊं, कावी वालों ने भी इतने पैसे बढ़ा दिए। एक सिंपल से पैच का 600 700 ये लोग आराम से ले रहे हैं। और इन सूटों का क्या किया जिन पे टोटों में हमें सूट मिल रहे हैं, आप लोग समझ रहे होंगे, मैं तो पंजाबी में बात कर रही हूँ। तो ये मतलब हमें इतने सारे इसमें पैचेस मिले हैं, और वो बता रहा है बाजी ये देखेंगे ये सारा काविया वर्क हुआ हुआ है। पहले मैंने काविया करवाया, फिर इसके बाद सुइयाँ इतनी टूट रही थी क्योंकि पैच इतना मोटा था, तो मैंने इतनी मेहनत इस पर की है। और ये पैच एक आधा नहीं था, बाजू के मोटिव्स अलहदा थे, बैक का अलहदा था। बैक का आप देखें कितना बड़ा है, आगे सारा मोटिव अलहदा था, और ये बिल्कुल अलहदा अलहदा टोटे थे जिनको ये सारा इसने जोड़ा। बीच में सीढ़ी लेस डाली है ताकि फील ना हो, और डिज़ाइन बहुत अच्छा है। नीचे भी पूरा पैच था, और फिनिशिंग बहुत अच्छी दी है। अच्छा ये भी सूट बहुत अच्छा लगा था। इसके नीचे पलड़ा उन्होंने सिल्क का लेके खुद ही, मतलब दर्जी ने खुद ही आइडिया से अपने काम किया, हमने कुछ बहुत ज़्यादा गाइड नहीं किया था। क्योंकि जब हम देने गए थे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था तो क्या दें हम क्या ना दें। अलबत्ता ये स्यापों में हमने अपने आप को खुद ही डाला हुआ है। ये डिज़ाइनर सूटों के बहुत स्यापे हैं, जब ले लो तो फिर बाद में इनको सिलवाने का बहुत बड़ा मसला होता है। मैंने अब एक डिज़ाइनर सूट मंगवाया है, लेकिन अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ उसका दुपट्टा इन गर्मियों में सिलवाया है, क्योंकि अब गर्मी जाने वाली है। मैंने सोचा है कि मैं नेक्स्ट ईयर के लिए वो रख लेती हूँ, तो सिर्फ दुपट्टे की मैंने उसको ही करवाई है। तो लेकिन 1000 मेरा उस दुपट्टे पर लग गया, और ये सूट मुझे बहुत अच्छा लगा था। इसका वो बता रहा था बाजी ये फुल जाल वर्क है, और हर एक पैच अलग अलग था। ये लग रहा होगा आपको कि बिल्कुल इस तरह हमें आराम से मिल जाता, लेकिन ये इस तरीके से नहीं था भाई। ये अलग अलग पैचेस में था जिसको दर्जी ने जोड़ के बड़े मेहनत से की है। और इसके फ़िश बाजू बनाए मुझे बहुत पसंद आए थे। आप लोग चाहो तो ये स्क्रीनशॉट ले लो, ये कॉपी कर लो, तो बहुत अच्छे लग रहे थे। जैसा मतलब बैनर पर उसके सूट बना हुआ था ना, बिल्कुल वो कह रहा है मैंने वैसी ही लुक देने की कोशिश की है। और ये एक जो सूट था ना थोड़ा सिंपल था, इसमें मतलब एक ही बैक पर एक हल्का सा मोटिव था और आगे थोड़े से मोटिव थे। तो इसका उसने 2500 या 2000 लिया। बाकी सब सूटों का उसने किसी का 8000, किसी का 6000 इस। तो भाई मैं तो अपने हस्बैंड को बोल रही थी कि आजकल के बच्चों को पढ़ाने के बजाय कोई स्किल सिखाएं। देखें दर्जी भाई कितना कमा रहे हैं, अपनी मेहनत के बल पर है ना। वो कह रहे थे भाई बाजी मैंने जो ज़्यादा महंगी वाली शर्ट्स थी ना उनको सीने में 2 दिन लगाए थे आपकी, सिर्फ शर्ट को सीने में, वरना हम एक दिन में 2 या 3 सूट निकाल लेते हैं। तो आजकल आप यही है, जितनी महंगाई पाकिस्तान में हो गया, क्योंकि पाकिस्तान का दिवालिया निकल चुका है, आप लोग अपने बच्चों को कोई स्किल सिखाएं, इंग्लिश सिखाएं। मैंने इसीलिए व्लॉग सॉरी थोड़ा छोटा डाल रही हूँ, लेकिन मैंने कहा कुछ ना कुछ कंटेंट जाए। मैंने अब आजकल ये स्पोकन इंग्लिश का थोड़ा शुरू किया हुआ है कि मैं ऑनलाइन सीखती रहूँ, क्योंकि इंग्लिश ऐसी चीज़ है जो आपको कहीं भी मार नहीं खाने देती, और दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ ना ये स्किल आपके काम आएगी।
तो मैं सीखूंगी तो बच्चों को सिखाऊंगी, मतलब कुछ ना कुछ सीखें और बच्चों को सिर्फ और सिर्फ रट्टे पर मत लगाएं। बच्चों को अपने हुनर सीखने दें, बच्चियों को सिलाई सिखाएं। मुझे सिलाई नहीं आती, लेकिन अब मैं कोशिश करूंगी कि मैं अपनी सिलाई भी सीख लूँ, क्योंकि जितना आजकल यही है कि डिग्री काम नहीं आती, एमफिल पीएचडी वाले बैठे होते हैं, लेकिन हुनर काम आता है। जिसके पास हुनर है वो कभी मार नहीं खाएगा। और ये सूट भाई देखो आप, इस पे चिकनकारी वीव है, दुपट्टा भी रेडी टू वेयर नहीं था, अगेन दुपट्टे को भी पैचिस से जोड़ा था। खैर दोबारा हम लोग घर जब शाम में आए हैं तो आज हम लोगों ने खैरात की हुई थी, देग बनवाई थी बिरयानी की। तो बड़ी मज़े की बिरयानी थी। इस दिन मेरा चीट डे था तो खूब मैंने खाया पिया, और गोलगप्पे भी खाए थे, वही जो फेवरेट जगह है हमारी वहाँ से। और ये थोड़े सौगी हो गए थे, जैसे ही मैं उठाने लगी हूँ गिर गया। और इसके ऊपर खट्टी मीठी सी चटनी थी इमली की। और आज का ये मुन्ना सा छोटा मोटा सा व्लॉग है, तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो मेक श्योर लाइक एंड सब्सक्राइब। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।